गुड मॉर्निंग। आज हम लोग झारखंड जैसे सीजीएल के सेट 8 पे चर्चा करते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन है और ये 40 क्वेश्चन जो है सीजीएल को ध्यान में रख के बनाया गया है। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर जेपीएससी का कब से करेंगे। देखिए, जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने दीजिए तो हम जरूर कर देंगे। उसके लिए हम टॉपिक वाइज बना देंगे। जितने टॉपिक जैसे जेपीएससी में लिखा हुआ है उसी आधार पर बना देंगे। और क्वेश्चन टेली भी करता है। क्वेश्चन आपके जेएसएससी में भी टेली करते हैं। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे होंगे उसमें देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। तो रिपीट इसलिए हो जाते हैं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन और कल्चर का क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, तो उसको आप बार बार देखते रहिएगा। हम भी यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन इसलिए डाल देते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का आधारशिला किस जिले में रखा था। देखिए, ये मुख्यतः इन्होंने जो है दुमका जिले में रखा था। ठीक है, ये सिंचाई योजना के लिए किया गया है और का मुख्य उद्देश्य जो है स्थानीय लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। दूसरा क्वेश्चन है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थी का पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में नहीं होना चाहिए, यानी 2,50,000 से नीचे होना चाहिए। तो ये सही है। दूसरा है, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं द्वारा कुल 8,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यह भी सही है। तीसरा, संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु लाभार्थियों की अधिकतम सीमा 1,000 होगी। यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर, देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कब किया था। देखिए, 12 जुलाई 2022 को उन्होंने किया था। 4 नंबर, नागवंशावली के रचनाकार कौन है। देखिए, नागवंशावली जो है एक किताब है। इस किताब में उन्होंने क्या किया है कि नागवंशी शासक के बारे में लिखा है। ठीक है, और इसमें उनके बारे में पूरा मतलब कि वीरता का बखान भी किया गया है, उनके रहन सहन के बारे में बताया गया है और उनका जो राजपाट चलाने का राजनीतिक दांवपेच था वो सभी बताया गया। तो ये जो थे बेनीराम महाता थे। ठीक है, बेनीराम महाता। 5 नंबर, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए किन 2 कंपनियों के बीच करार हुआ है। देखिए, ये करार हुआ है आईआरसीटीसी का और जेटीडीसीएल का। अब इसमें क्या है बताता हूं। कुल 20 जगह चुने गए हैं जहां पे तीर्थ दर्शन कराया जाएगा। जो तीर्थ यात्री लोग जाने के लिए करते हैं उसमें कराया, ये सरकार की तरफ से कराया जाएगा। इसमें वृद्ध लोगों को कराया जाएगा। दूसरा, इसमें 1,000 लाभुकों को तीर्थ यात्रा की जाएगी एक बार में। ठीक, झारखंड के 6 हैं और झारखंड के बाहर के 11 जगह चुने गए हैं। झारखंड के भी 6 जगह हैं जहां जहां तीर्थ दर्शन कराया जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये काम जो है, क्योंकि इसमें ये कंपनी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो ये झारखंड सरकार की कंपनी है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि झारखंड सरकार का जहां जहां पे भी होगा ऑर्डर वहां जाके कराना पड़ेगा। आईआरसीटीसी तो रहेगा ही क्योंकि भारत सरकार का है, इसलिए आईआरसीटीसी और जेटीडीसीएल होगा। 6 नंबर, लवालम अभ्यारण्य किस जिले में है। देखिए, अभ्यारण्य की बात की गई है, तो ये हो जाएगा चतरा में। ठीक है, चतरा जिले में किया गया। कब स्टेब्लिश हुआ, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा। 1978 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा। 7 नंबर, झारखंड के कुल कितने जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं। 22 जिले जो है उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। ठीक, बाकी 2 जिले छोड़ दीजिए जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में नहीं आते हैं, जिसमें रांची उतना नहीं है और देवघर भी नहीं है। 8 नंबर, खूंटी के किस पुरोहित ने इनका नामकरण जसपाल सिंह किया था। देखिए, जसपाल सिंह का नाम जो है जसपाल मिश्र के आधार पर रखा गया था। ठीक है, इनके इसी आधार पर इनको जो है वो रखा गया था। अब है कि क्यों ऐसा हुआ था। ये 1919 के आसपास जो है इंग्लैंड गए हुए थे। ठीक है, और संत पॉल स्कूल के जो प्राचार्य थे उनका नाम था जसपाल सिंह, मतलब पुरोहित बनने के बाद। अब उसके पहले क्या, खूंटी के जसपाल में जो पुरोहित थे, जसपाल मिश्र जो थे वो खूंटी के पुरोहित थे। उन्होंने ही क्या किया था कि संत पॉल स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनका नामकरण जसपाल मिश्र की जगह पे जसपाल सिंह किया था। 9 नंबर, निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। देखिए, ना राउरकेला को होता है, ना बोकारो को होता है, ना भिलाई को होता है, ये तीनों में से कोई नहीं है। जो भी होता है ये क्योझर से होता है। क्योझर जो है उड़ीसा में। और कोयला की प्राप्ति जो झरिया से होती है, ये सही बात है। और चूना पत्थर की प्राप्ति जो है वो मध्य प्रदेश से होती है, ये भी सही बात है।
लेकिन लौह यश की प्राप्ति लौटती बड़े समय में वो क्योंझोर से होती, जो उड़ीसा में है। और बोकारो स्टील प्लांट जो हमारे पास है वो सेल के अंतर्गत काम करता है, और उसी के लिए इस सारी जो है व्यवस्था की गई है। होता क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा ना पड़े और रेलवे को उसको पूरा पूरा खर्चा निकल जाए, वो आते समय और जाते समय दोनों में चाहती है कि उसको रेवेन्यू मिलता रहे, नहीं तो एक साइड से आने और जाने में उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए एक साइड से अगर रॉ मटेरियल पहुंचाती है तो दूसरे साइड से वो दूसरा रॉ मटेरियल लेके आती है, ताकि उसको पूरा का पूरा राजस्व मिल सके। 10 नंबर, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन होती है? ग्राम पंचायत, ये आप सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। इसके प्रमुख जो होते हैं मुखिया होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कला झारखंड के नहीं है? देखिए, पूर्वी और मुंडावला जो है ये पूरा पूरा ये झारखंड का नहीं है, ये झारखंड का है। बाकी ये तंजौर मधुबनी तो बिहार का है, कांगड़ा तो उड़ीसा का है, तंजौर भी जो मिजोरम का है, इधर का नहीं है। बाकी सी नंबर इसका आंसर होगा। 12 नंबर, ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि से जुड़ी हुई होती है? देखिए, स्थानांतरण कृषि सूर्या पहाड़िया है। हस्तांतरण खेती का मतलब ये होता है कि एक जगह खेती करो, उसके बाद फिर वहां छोड़ दो, फिर दूसरी जगह जाके खेती करो, फिर वहां छोड़ दो, फिर तीसरी जगह जाके खेती करो। इसको बोलते हैं झूम खेती। झूम खेती इसका इसलिए नाम पड़ा कि यहाँ यहाँ जाना। दूसरा, इसका एक और नाम है जो जेपीएससी में पूछा है, कुरवा, इसी को बोलते हैं कुरवा। मैं जिसका पीडीएफ अभी जो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप निकाल लीजिएगा, मैं उसमें मेंशन कर दिया हूँ। कुरवा जो है झूम खेती का ही दूसरा नाम है, और कुरवा को ही जो है स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं। ये ऐसा इसलिए किया जाता था कि उस वक्त जो भूमि होती थी वो उपजाऊ नहीं होती थी। ये लोग पहले क्या करते थे कि जंगल को जला देते थे, और जलाने के बाद उसको कुछ दिन के लिए वहीं छोड़ देते थे। तो उसके जो राख होते थे, उसी राख से क्या होता था कि धीरे धीरे भूमि जो होता है खाद मिलता था, तो उससे भूमि जो होती है वो उपजाऊ हो जाती थी। अब फिर वो आके उसी जगह पे खेती करते थे। तो जब तक घूम घूम के नहीं करेंगे तो घूम घूम के चलेगा नहीं, एक जगह जलाने से बैठने से काम उसका चलता नहीं था, इसलिए वो दो तीन जगह जा जाके खेती करने का काम करते थे। 13 नंबर, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत अधिक है? देखिए, यहाँ एक पेंटिंग मिस्टेक हो गया, 2001 नहीं होगा, 2011 होगा। ठीक है, लोहरा और खरवार का जो है राष्ट्रीय औसत से कम है। 14 नंबर, हासदा, सोरेन, मुर्मू, बसरा निम्नलिखित में से किस जनजातियों से संबंधित है? ये संथाल से संबंधित है। दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2012 में किया गया था। उस वक्त प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये अर्जुन पुरस्कार जो है खेल से सम्मानित दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और दूसरा है अर्जुन पुरस्कार। 16 नंबर, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? उस वक्त इनको चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए किया गया था। झारखंड की पहली जनगणना कब हुई थी? अलग से कुछ नहीं हुआ था, जब भारत की जनगणना चल रही थी उसी वक्त हमारी जनगणना हुई थी, तो 1872। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? सभी जानते हैं, जावा। ये बेहतर प्रजनन के लिए और बेहतर घर की उम्मीद के लिए मनाया जाता है। 19 नंबर, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला कौन सा नंबर का राज्य बना? देखिए, ये मुख्यतः जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है पेंशन का लेते हैं। 5,000 रुपए की पेंशन दी जाती है इसमें। और जेपी आंदोलन जो है 1974 से 77 के बीच में हुआ था। और जितने भी आपको नेता दिख रहे हैं, जो आपको भारत की राजनीति में दिखते हैं, ये सभी उसी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो झारखंड के हों। 5,000 रुपए की राशि इसमें दी जाती है। 20 नंबर, कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? 6। इजी क्वेश्चन है, और ये पंचायत एक्ट में लिखा हुआ भी है। झारखंड की किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? भूमिज। ठीक है, देखिए, झारखंड में जो आदिवासी हैं वो 3 कैटेगरी के हैं। एक कैटेगरी के हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, दूसरा कैटेगरी है जो सरना को फॉलो करते हैं, और तीसरा है जो हिंदू सभ्यता और पद्धति को फॉलो करते हैं। भूमि जो है हिंदू सभ्यता और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। 22 नंबर, किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल साधन मानकर अर्थव्यवस्था का आधार बनाया था? महली जो है बांस को ही बनाया था, क्योंकि ये रहते भी थे जंगल के आसपास के क्षेत्र में, तो उधर बांस बहुत होता था, ये बांस का ही कारोबार करते थे।
बांस काटना, बांस से सामान बनाना, बांस से मचिया बनाना, बांस से जितने भी तरह के बनते हैं, चाहे डाला बनता है, चाहे सूप बनता है, यहाँ तक कि बांस से बनने वाला जो फर्नीचर है वो आज भी ये लोग करते हैं। ये बहुत बड़ा व्यापार आज धीरे धीरे बनते जा रहा है। 23 नंबर, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? ठीक है, 275 में। अब यहाँ आपको एक क्लियर कर देते हैं, मूलवासी, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति तीनों एक नहीं है। इस चीज को आप याद रखिएगा, तीनों एक नहीं है। मूलवासी सब परिभाषित नहीं है। आदिवासी को बोलते हैं एबोरिजिनल, वो किस एस्ट्रॉयड प्रजाति में जाता है। आदिवासी के कई कैटेगरी होते हैं, उसी कैटेगरी में से एक कैटेगरी भी है अनुसूचित जनजाति। ऑस्ट्रेलिया वाले अलग हैं, वो भी ट्राइब में आते हैं। फिलीपींस वाले वो भी ट्राइब में आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जाइए, वो भी ट्राइब में आते हैं। आप इन सबको मिला दोगे तो बोल सकते हो एबोरिजिनल। एबोरिजिनल से कई कैटेगरी निकले हुए हैं, उसी कैटेगरी में से एक कैटेगरी का नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसके बारे में वर्णन 275 में दिया हुआ है। 24 नंबर, झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? सभी जानते हम लोग, अर्जुन मुंडा। झारखंड में राज्यसभा के कितने सीटें हैं? 6। राज्यसभा के 6, लोकसभा के 14, कुल हो जाएंगे संसद के 20। 26 नंबर, झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध कराना था? स्कूल में मुफ्त में टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया गया। किसके लिए? शिक्षकों के लिए, कि आपको जो है बर्डन ज्यादा नहीं हो, इसी बर्डन को कम करने के लिए ये जो है ज्ञानोदय योजना चलाया गया था। 27 नंबर, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, देखिए गोमिया में है, ये हम सभी जानते हैं। 28 नंबर, झारखंड को पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? जोवा मांझी। इजी क्वेश्चन है। तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया, ब्रिटिश सेना के प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहे। अप्रैल 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका गया था? भागलपुर में लटकाया गया था, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे यूनिवर्सिटी चलती है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। 30 नंबर, हिरनी झरना है। हिरनी झरना जो है पूर्वी सिंहभूम में, यह झरना जो एकदम जंगल के बीच में है पूर्वी सिंहभूम में, और प्राकृतिक छटा के लिए जाना जाता है। 33 नंबर, झारखंड की उप राजधानी है, इजी क्वेश्चन है, रिपीट भी होता है, दुमका। 32 नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक, पश्चिमी सिंहभूम। 33 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? देखिए 66.41% साक्षरता दर है, लेकिन कुल अगर पूछेगा पुरुष साक्षरता तो 76.8% होगा, और अगर पूछेगा महिला साक्षरता तो वो होगा 55.4%। दोनों याद रखिएगा, 76.8% पुरुष साक्षरता, 55.4% महिला साक्षरता। झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी? वर्तमान में 32 है। 32 में से 8 जो है आदिम है, आदिम जनजाति के, और 24 जो है वो अनुसूचित जनजाति के। देखिएगा, अब ये दोनों को मिला दीजिए, आदिम जनजाति और अनुसूचित जनजाति, ये दोनों जब मिल जाएगा तो वो हो जाएगा आदिवासी। आदिवासी में कई कैटेगरी होते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक हो गया आदिम जनजाति, उसी से निकला। एक हो गया अनुसूचित जनजाति, और दोनों को मिला दीजिएगा तो उसी को बोलते हैं एब ओरिजिनल, और एब ओरिजिनल को ही हिंदी में बोलते हैं आदिवासी। 35 नंबर, आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से डैश है, शुष्क भूमि की खेती होती है, ड्राई सीजन वाला खेती होता है ज्यादातर, ठीक है। इसमें हम देखिएगा कि कॉमर्शियल क्रॉप ज्यादा लोग जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शुष्क रहता है, भूमि ज्यादा उपजाऊ नहीं है, तो वैसी खेती ज्यादा होती है जो कम पानी में ज्यादा उत्पादन हो सके। 36 नंबर, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। देखिए स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल सभी जानते हैं, छोटा नागपुर का पट्टा, और अगर गांव पूछेगा तो नगड़ी गांव बताइएगा। सर्दियों के दौरान डैश मास के अंतिम दिन पर टूसू नाम का त्योहार फसल काटने के लिए मनाया जाता है, पौष महीने में, ठीक है। और टूसू जो होता है उसका एक अर्थ होता है जो इस बार छत्तीसगढ़ पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। टूसू का मतलब होता है कुमारी, उसी को बोलते हैं टूसू। 38 नंबर, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ये इजी क्वेश्चन है, नेत्रहाट।
39 नंबर, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? ये भी जी क्वेश्चन है, 264। ठीक। और 40 नंबर, ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? इसके लिए जनसंख्या होना चाहिए 250। ठीक, 250 का होना आवश्यक है। दूसरा, ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत के जो है चुनाव करने वाले समूह के सूचीबद्ध व्यक्तियों के संस्था के रूप में काम करता है। ठीक, ग्राम पंचायत पंचायती राज सफलता का सबसे केंद्र बिंदु होता है। अगर यह ना हो तो पंचायत कभी सफल नहीं हो सकता है। पंचायत का रीढ़ भी इसी को माना जाता है। ठीक, ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। अगले सेट में फिर मिलेंगे 40 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।